वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विरोधियों के बाहरी होने के आरोप पर सुनील प्रभु का पलटवार। बोले पिंपरीपाड़ा डिंडोशी में नहीं तो क्या दुबई में है। डिंडोशी के चुनावी महासंग्राम में आखिर कौन बनेगा डिंडोशी का बेटा। मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे डिंडोशी विधानसभा सीट पर भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा, राष्ट्रवादी, आरपीआई महायुति से संजय निरुपम मैदान में है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस एनसीपी की ओर से 2 बार आमदार रह चुके सुनील प्रभु जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। वहीं मनसे के एडवोकेट भास्कर परब भी अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। और जैसे चुनावी नाटक में हर बार कुछ नया होता है, इस बार भी बागी उम्मीदवार का तड़का लग गया है। शिवसेना उद्धव गुट के बागी नेता रुपेश कदम ने अपनी पार्टी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। रुपेश कदम, जो आदित्य ठाकरे के करीबियों में माने जाते थे, अब अपनी ही पार्टी से नाराज होकर सियासी मैदान में अकेले उतरे हैं। चुनाव का रंग चढ़ते ही आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। यहाँ सभी नेता खुद को जनता का असली प्रतिनिधि बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और खुद को डिंडोशी का बेटा बताने में जुटे हैं, तो दूसरे उम्मीदवार पर बाहरी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। खासकर सुनील प्रभु पर निशाना साधते हुए मनसे उम्मीदवार एडवोकेट भास्कर परब ने उन्हें मंडप बांध के विकास करने वाले नेता का खिताब दे चुके हैं। और आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। डिंडोशी में अस्पताल का नामो निशान नहीं है, खेल का मैदान तो दूर की बात है, 7 में से केवल 1 डीपी रोड चालू है और वो भी बिल्डर की कृपा से। बाकी के डीपी रोड कब काम होगा ये खुद सुनील प्रभु को नहीं पता। सीवरेज लाइन, ट्रैफिक और कानून व्यवस्था जैसी समस्याओं के लिए भी विपक्षी सुनील प्रभु को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, ये विपक्षी उम्मीदवारों के आरोप है, जिसे हमने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर बिना किसी लाग लपेट के आपको दिखाया। अब जब हम सुनील प्रभु के पास उनके विपक्षी उम्मीदवारों के आरोपों की लिस्ट लेके पहुंचे, तो सुनील प्रभु भी किसी से कम नहीं है। बाहरी कहे जाने पर उन्होंने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिंपरीपाड़ा में रहता हूं और जो लोग मुझे बाहरी कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पिंपरीपाड़ा डिंडोशी में नहीं है, दुबई में है। यह कहते हुए उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह 2 बार आमदार चुने गए हैं और जनता का असीम प्यार और समर्थन पाते रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कई परियोजनाओं की बात कही, जिनमें सीवरेज लाइन से लेकर रोड निर्माण शामिल है। हालांकि वन विभाग और केंद्र सरकार की अनुमति में होने वाली देरी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन में तो विकास नहीं होता। मैंने 10 साल से रुकी हुई त्रिवेणी नगर की रोड को भी आमदार बनते ही चालू करवाया है। और उनके विपक्षी उम्मीदवारों के आरोप पर उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हो हल्ला करने वालों को खुद क्या मालूम विकास कैसे होता है। इस बार डिंडोशी विधानसभा की चुनावी गहमा गहमी में उत्तर भारतीय समाज का भी अहम भूमिका देखने को मिल रहा है। सभी नेता उत्तर भारतीयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के युवा सेना मुंबई समन्वयक अरुण श्रीकांत मिश्रा, जो डिंडोशी और कांदिवली में उत्तर भारतीयों का नेता कहे जाते हैं, संजय निरुपम के खिलाफ सुनील प्रभु के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। इस पर उनके विरोधियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें निशाने पर लेते हुए कहा कि अरुण मिश्रा, जो स्वयं एक उत्तर भारतीय हैं और उत्तर भारतीय नेता होकर भी निरुपम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इस पर अरुण मिश्रा ने अनिल कपूर की फिल्म नायक का उदाहरण देते हुए निरुपम की तुलना बलराज चौहान का रोल कर रहे अमरीश पुरी से कर दी। उन्होंने कहा, जिस तरह बलराज चौहान अपनी राजनीतिक फायदे के लिए राज्य में दंगे भड़काता है, उसी तरह संजय निरुपम ने उत्तर भारतीय मन से विवाद को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। और उन्होंने कहा कि हमने 2017 में खुद राज ठाकरे से बातचीत कर मसले का हल निकाला, तब उत्तर भारतीय समाज के समस्या का समाधान हुआ। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शिवसेना की विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने युवा सेना ज्वाइन किया है और सुनील प्रभु इस सीट से हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो अब मेरा फर्ज है कि मैं सुनील प्रभु के चुनाव प्रचार में जुटा रहूं और यही मेरा राजनीतिक धर्म भी होता है। अब डिंडोशी की जनता की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह चुनाव सिर्फ शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच की लड़ाई साबित होगा, या फिर मनसे के एडवोकेट भास्कर परब या निर्दलीय उम्मीदवार रुपेश कदम कोई नया सियासी समीकरण गढ़ेंगे। क्या जनता उन पर आरोप लगाने वालों की बात सुनेगी या फिर असली विकास का तमगा लेने वालों को चुनेगी? जवाब तो आखिर जनता ही देगी कि कौन रियल में डिंडोशी का बेटा और नेता है। परंतु इस चुनावी नाटक के हर अगले मोड़ पर रोमांच का नया रंग देखने को जरूर मिलेगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु और युवा सेना नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। जो बिहार की धरती से छठ मैया का जो पर्व है, बहुत ही
धूमधाम से पूरे देश और विश्व के कोने कोने में मनाया जाता है। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि जो उम्मीदवार के रूप में है, केवल माता जी का दर्शन करने के लिए है, कोई राजनीति करने के लिए नहीं है। मैं यहीं पे मुलाकात मेरी पत्रकार होने के नाते हो गई। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ माता जी के आज छठ मैया के पर्व पे। सबसे पहले उनका मैं माता जी को जो आशीर्वाद लोगों ने दिया, उन्होंने जाकर के माता जी को पिंडी पे उन्होंने माथा टेका और आशीर्वाद लिए। लेने के बावजूद पूरे समाज के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। हम उनसे उसी के दौर में मैं चुनाव प्रचार का कुछ सवाल है मैं करना चाहता हूँ। जो सर की इजाज़त है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे राजनीतिक मंच नहीं है, न कि राजनीतिक मंच कोई बना है, केवल एक भाईचारा के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैंने कुछ सवाल है वो सर जवाब देने के लिए कहे हैं। आइए हम चलते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं आज छठ मैया के पर्व पे? आप पूरे देशवासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपसे सर्वप्रथम मैं छठ मैया से नमन करता हूँ और मैं ये कि छठ मैया से मांग रहा हूँ कि हमारे यहाँ रहने वाले सारे लोगों को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य दे और जो भाईचारा है वो इस तरह से बना रहे। हाँ सर, जैसा कि मैं ये सवाल नहीं करने वाला था, मगर मैं जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत समय अभाव है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी विपक्ष में जो संजय निरुपम जी खड़े हैं और आपके पार्टी से भी कुछ बागी लोग बन के गए हैं, उनका आरोप है आपके ऊपर कि आपने यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनाया, यहाँ पे डीपी रोड का पूरा खुलासा नहीं किया, और तीसरी बात यहाँ पे ट्रैफिक की जो सबसे बड़ी समस्या उसका जिम्मेदार सुनील प्रभु है। उन्होंने केवल बिल्डरों का सहयोग किया, न कि आम जनता का कुछ सहयोग किया। इसके बारे में क्या कुछ कहना है? ऐसा है कि जो लोग कहते हैं ना और चुनाव में खड़े रहते हैं, वो प्रत्याशी को यही कहते हैं कि कोई 5 साल में काम नहीं किया, 10 साल में काम नहीं किया। ये तो राजनीतिक फंडा है, लेकिन सच्चाई कुडार की जनता जानती है। आप देखिए कि यहाँ से लेके त्रिवेणी नगर का जो रोड था पिछले 10 साल से नहीं खुला था ना। जो लोग बोल रहे हैं उनको पहले उसकी स्टडी करनी चाहिए कि 2 कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, SRA के CO, DMC, इन सारे लोगों को लाने के बाद विधानसभा में 2 बार ये प्रश्न मुझे उपस्थित करना पड़ा, और आखिर में मैंने ये कहा कि आने वाले 6 महीने में ये अगर काम नहीं होगा तो सरकार के ऊपर मैं हक्कभंग लाऊंगा। और उसके कारण सरकार ने ज़बरदस्ती BMC और SRA को बोलकर वो रोड खुलवाया। आज CC रोड बना है, लोग वहाँ से जा रहे हैं। दूसरा रोड जो है वो नर्मदा हॉल से लेके पठानवाड़ी तक का, वो जो कोर्ट की केस चालू थी, तब मुझे लगता है कि उस वक्त सीताराम कुंटे कमिश्नर थे, उन्हें हमें यहाँ बुलाया था और वो रोड हमने क्लियर करवाया था। संस्कार कॉलेज से लेकर अम्बेडकर चौक तक का रास्ता जो है, जो नियोजित है, उसका काम है। और लोगों को मैंने यही कहा है, और विधानसभा में मंत्री महोदय ने कहा है कि यहाँ के लोगों को यहीं घर देंगे, और जो PTC बन रही है बिल्डिंग में उसके 50% जो रूम है वो PAP करके गवर्नमेंट देगी, BMC उसको खरीदेगी और यहाँ के लोगों को यही घर देगी। मनसे के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि ये जो रोड आपके सामने बैठे हैं जिस रोड पे, उन्होंने ये रोड गजानन कीर्तिकर और सुनील प्रभु के लड़ाई की वजह से आज तक नहीं खुला, जिसकी वजह से देखिए ये जो है वो बेबनाव उनके आरोप है। मेरे और गजानन कीर्तिकर के बीच में कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं थी। विकास काम के लिए वो तो ज्येष्ठ नेता है, खासदार करके काम कर रहे थे, मैं विधायक के नाते काम कर रहे थे। और ये जो रोड जिसका काम रुका है ना, ये फॉरेस्ट के कारण रुका है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की ज़मीन में जो रोड जाता है उसकी परमिशन जल्द से जल्द नहीं मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लानी पड़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो जल्दी से नहीं देता है। राज्य सरकार के पास हमने प्रयास किया था लेकिन नहीं हो चुका। लेकिन लोगों को बहका कर कुछ भी इस तरह से वोट अगर वो पाना चाहते हैं तो लोग बहुत सुधने हैं, जनता सब जानती है और उन्हें पता है कि 10 साल मैं यहाँ विधायक होने के बाद लोगों के सुख दुख में मैं जाता था, लोगों की समस्या सुनता था, लोगों के सारी बातें सुनकर हर कार्यक्रम में सुख दुख में मैं उनसे वहाँ पहुँचता था। तो लोग चाहेंगे कि ऐसा ही ज़मीन पर चलने वाला, लोगों को मिलने वाला और उनके जैसा सीधा साधा विधायक उन्हें चाहिए। और मशाल के ऊपर मोहर लगाने के बाद 23 तारीख को पता चलेगा आपको। सर, जिस तरह से रुपेश कदम जी ने आपके साथ में अगले चुनाव में साथ में रहे, इस बार आपके साथ में बागी हो, उनका ये आरोप है कि उन्होंने जो DP रोड 6 थी केवल मात्र एक बिल्डर ने खोला, बाकी जो पानी की समस्या है वो आपकी वैसी पड़ी है। और आज अन्य क्षेत्र से लोग पूरी बिल्डिंगों में भरते जाए, सीवरेज लाइन कोई वो नहीं हुआ है, लोग त्राह मच गया है क्योंकि आबादी बढ़ रही, सुविधा नहीं बढ़ रही। कौन क्या बोला वो मैंने सुनता हूँ। मैंने जो काम किया है वो लोगों के सामने है। सीवरेज लाइन का काम भी हमने किया है, टोपोग्राफी सर्वे किया है,
जहाँ तक आप जिजामाता स्कूल के पहले अन्ना पार्कर चौक तक सीवरेज लाइन हमने डाली है। आगे का काम बारिश के बाद चालू होगा। तानाजी नगर तक की सीवरेज लाइन जो है अभी चालू हो जाएगी। स्टेट बैंक तक लाइन डाली है, पठानवाड़ी तक लाइन डाली गई है। वहाँ से अरुण कुमार वैद्य रोड पे हमने जो सीवरेज लाइन डाली है। और ये सारा काम डेवलपमेंट ध्यान में रख के किया है ना। लोग चाहते हैं कि ये सारे डेवलप होना चाहिए, लोग चाहते हैं कि हम बिल्डिंग में जाएं, और उसके बाद अगर सीवरेज लाइन अगर नहीं होगी तो लोगों में महामारी आएगी। जिनका इस विषय में अध्ययन नहीं है, जानकारी नहीं है, ऐसे लोग ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। पिछले 10 साल से मैं मुंबई महानगर पालिका में 20 साल नगर सेवक था, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, महापौर था। इस सारे प्रश्नों का मुझे जो जानकारी थी, उसके बाद मैं यहाँ विधायक बना। कोई अनपढ़ आदमी नया आकर विधायक नहीं बना था ना। इसलिए सारी चीज़ें महानगर पालिका की हो, राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, उसको किस तरह से टैकल किया जाता है वो मुझे पता है। और ये विकास का काम मैं कर रहा हूँ। मगर विपक्ष तरह से जो मनसे के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आरोप लगा कि आप बाहरी हैं, वो स्थानीय है, इसलिए इस बार हमको चुन के लाना चाहिए। दिंडोशी जो है वो पिंपरीपाड़ा दिंडोशी में है ना कि दुबई में है? पिंपरीपाड़ा दिंडोशी में है कि दुबई में है? पिंपरीपाड़ा के बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। तुमको पता नहीं होगा तो पता कर लीजिए। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी यहाँ से जो छोटी सी समस्या, मतलब छोटी सी हॉस्पिटल बनने में, जिसमें बुखार हो इससे का केवल इलाज होता है, कोई डिलीवरी से लेकर बड़े हम उसको जाना पड़ता है, जबकि एसके पाटिल बंद है। आप और शताब्दी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बहुत स्थिति नाजुक हो जाती है। कभी कभी ऐसे ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या, सबसे बड़ी अगर 3 से 4 घंटा लग जाता ट्रैफिक, कभी कितने एम्बुलेंस तक नहीं जा पाता, कितने लोगों की मौत तक हो जाती है। यहाँ तक कि नगर सेवक का औरत के डिलीवरी रोड पे हो गई है, ये भी जाना। तो ये समस्या कब निदान होगा? इसलिए देखिए, ये जो पिंपरीपाड़ा में बिल्डिंग बनी थी वो एसआरए के नाते जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बदले में जो प्लॉट था उसको महानगर पालिका ने टेक ओवर किया, एकोमोडेशन रिजर्वेशन जिसको। तो जो बिल्डिंग बनी थी तब मैं विधायक बना। बिल्डिंग का डिज़ाइन बना था तभी मैं विधायक नहीं था। और जो बिल्डिंग बनी, हॉस्पिटल अगर बनता है तो सुधिगृह, तो नर्स को रहने के लिए रूम चाहिए, डॉक्टर को रहने के लिए नाइट में रूम चाहिए। कि सारी जो व्यवस्था है उस बिल्डिंग में नहीं थी। और उस वक्त किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को वो बिल्डिंग देने के लिए कोई कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उसको रोका और महानगर पालिका के कमिश्नर को यहाँ पर लाया। तब आदित्य ठाकरे पालक मंत्री थे और हमने डायग्नोसिस सेंटर बनाया। इस डायग्नोसिस सेंटर में माता गर्भवती होने के बाद उसकी प्रसूति होने तक जो जो उपचार करने चाहिए, सोनोग्राफी हो और चिकित्सा हो, वो वहाँ होती है। दांत का कुछ अगर तकलीफ है तो डेंटिस्ट वहाँ है, तो वहाँ MDR TB की दवाई दी जाती है। जो छोटे मोटे जो भी बीमारी है उसका डायग्नोस करके उसको बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है। और उस बिल्डिंग का उपयोग मुंबई महानगर पालिका की ओर से लोगों को जो अपेक्षित है वो लोगों को भी उपयोग में आएगा, उसी तरह वहाँ पे हमने आरोग्य की व्यवस्था की है। सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये कि एक संजय नगर में आपने मीटिंग लिया था मुस्लिम समाज के लोगों में, एक वायरल हो रहा है वीडियो बहुत, उसमें ने केवल बोला कि मुझे आप लोगों का ही केवल वोट चाहिए, मुझे मुस्लिम का चाहिए, हिंदू का नहीं वाले जो है ना वो मेरे बारे में कुछ गलत फैला है। देखो, मैं उम्मीदवार हूँ। इस दिंडोशी विधानसभा में 3 लाख मतदाता और 3 लाख मतदाता अलग अलग समाज में है और सब मुझे वोट देते हैं। मैं सबके साथ रहता हूँ, एक भाईचारा बनाकर 10 साल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लोगों का प्यार मुझे मिलता है, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ जाकर उम्मीदवार के नाते अगर मैं वोट मांगता हूँ तो वो संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, उसमें गलत क्या है? नहीं, हिंदू मुस्लिम के होना। अरे आज भी मैं वहाँ हमारे जो तपोवन में जो हनुमान जी के महाराज है उनसे मिला, उनका भी आशीर्वाद लिया ना। ऐसा नहीं है ना, मैं सबको मिलता हूँ। कल जैन धर्मगुरु रहेंगे, उनको भी मिलता हूँ। मैं सबके साथ नतमस्तक हूँ, नमन करता हूँ। मेरे सब लोगों के साथ अच्छे रिश्ते हैं और लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं उनसे बहुत बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी मतदाताओं को और छठ मैया के पर्व पे सभी पूरे अपने मतदाताओं को क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? नहीं, मैं यही कहूँगा कि छठ मैया की हर साल पूजा होती है, बड़ी श्रद्धा के साथ मैं सब जगह जाता हूँ। और जिस श्रद्धा से लोग यहाँ के पावन पवित्र भूमि पर छठ मैया की पूजा करते हैं, उस दिंडोशी में रहने वाले और मुंबई शहर में रहने वाले हमारे सारे लोगों को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य अच्छा दे। और जो हमारा भाईचारा है, हम भाईचारे से रह रहे हैं, वो सब ऐसा ही भाईचारा टिका रहे। मगर लास्ट में एक बात और भी है, लोगों का ये कहना है कि चाहे छठ मैया का पर्व हो, चाहे जन्मदिन हो या मैयत में, 3 में सुनील प्रभु हमेशा हाजिर रहते हैं, बाकी दुख और दुख में नहीं हाजिर रहते। ऐसा इस पर थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए, छठ मैया पर्व और कुछ भी हो, दुख में हो, सब जगह मैं जाता हूँ। जब मैं मुंबई शहर में रहता हूँ तो जरूर जाता हूँ।
अभी मैं मुंबई में नहीं रहूँगा। आपकी मीठी जुबान बहुत है, सब लोग बोलते हैं उनका इतना मीठी जुबान है कि जिसके वजह सबको मन मुग्ध कर लेते हैं और उसपे उनके जो प्रेम का जाल है उसमें सब फंस जाते हैं। मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपके दिल में पाप नहीं थे तो आप लोगों से इस तरह से बर्ताव करें। आप जो बातें करेंगे वो लोगों को मीठी लगेंगी, और मीठापन अच्छा ही है ना। जीवन में मीठा रहना मीन्स मीठी जबान होना, यह है। और शायद ऊपर वाले ने मुझे दिया है, मेरा माता पिता का पुण्य होगा, इसलिए उनके लिए मैं जो आज पुत्र के नाते काम कर रहा हूँ, तो उनका ही आशीर्वाद होगा, और इसलिए मैं मीठी बात लोगों से करता हूँ और उनका आशीर्वाद पाता हूँ। चाहे मतदाता हो चाहे पत्रकार हो, आपको क्रॉस क्वेश्चन करता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो गुस्सा आ जाते हैं, और भी नेता हो तो उनको गुस्से से बात करना नहीं चाहते और नो कमेंट करके चल देते हैं। आपको गुस्सा क्यों नहीं, इसकी राज क्या है? नहीं, मैं ऐसा है कि मैं वास्तविकता से चलता हूँ। पत्रकार पत्रकारों का काम करते हैं। संविधान ने पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा अधिकार दिया है, और वो उनकी जो क्वेश्चन है उनको जवाब देना ही मेरा फर्ज है। अगर आपको उस बारे में नहीं बात करना है तो आप बोल सकते हैं ना। संविधान ने ये भी आपको अधिकार दिया है कि आप मत बोलो, ना बोलो, समझे कि नहीं। और वहाँ जाकर कुछ भी बहकना, ये गलत होता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित हुआ है, उनको सारी चीज़ों की जानकारी है। उनके सामने बोलते समय हमारी जो विद्वत्ता है, हमारा जो ज्ञान है, उसको लेकर ही उनसे बात करना चाहिए। ये सारे लोगों ने समझना चाहिए। धन्यवाद साहब, मैं बहुत आपको क्रॉस किया। मैं जिस तरह से विरोधियों के आरोप थे, मैंने पूरा कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आरोप लगे थे वो उनसे खुलासा किया। संजय निरुपम के पत्रकार कॉन्फ्रेंस में मैं वहाँ उपस्थित था, उन्होंने जो कहा था, मैंने एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। मैंने एक पत्रकार होने के नाते मैंने अपना धर्म निभाया, और उन्होंने एक उम्मीदवार होने के नाते और 10 बरस तक लोगों को विधायक बन के सेवा दिया, और महापौर होकर के मुंबई महानगर पालिका के अलावा यहाँ पे मुंबई के कोने कोने में उन्होंने सेवा दिया। आज उसने अपना धर्म निभाते हुए उन्होंने जो मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। हम पत्रकार जिस तरह से एक दर्पण की भूमिका अदा करते हैं कि जो पब्लिक की जो समस्या है वो जनप्रतिनिधियों से हम लोग क्रॉस करके जवाब सवाल देते हैं। और उसने आमदार सुनील प्रभु साहब ने जिस तरह से एकदम विद्वान, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरह से एक प्रश्न का जवाब देता, उन्होंने जवाब दिया। मैं इसके तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके मार्ग सुगम हो, और उनकी अब चुनाव लड़ रहे हैं, वे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये मतदाता बता सकेगा कौन किसके सर पे ताज बनता है और किसके पे मतदाता घर बैठाने का काम करते हैं। आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, मैं जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें महाराष्ट्र में पुणे कुत्ते में चुनावी बिगुल बज चुका है। मगर जैसा कि आपको बताना चाहता हूं कि इस समय दो शिवसेना, एक उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना, एक शिंदे शिवसेना, दो इस समय बहुत ही आक्रोशित भाव से आमने सामने हो चुकी है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं, उसी उद्धव गुट के युवा नेता हमारे बीच में मिश्रा जी उपस्थित है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से दिंडोशी विधानसभा में 2 बार विधानसभा चुनकर आए और तीसरी बार चुनावी मैदान में सुनील प्रभु जी खड़े हैं, अब उनके सामने उत्तर भारतीयों के नेतृत्व करने वाले सबसे चर्चित 2 बार राज्यसभा, 1 बार संसद, और हमेशा उत्तर भारतीयों की लड़ाई लड़ने वाले संजय निरुपम है। अब ये लड़ाई बहुत टक्कर की हो चुकी है। मैं अरुण मिश्रा जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस लड़ाई में किसकी ताकत कैसी है और क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उद्धव गुट को। आइए हम चलते हैं। मिश्रा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप कौन से पोस्ट पे आप उद्धव गुट में कार्य कर रहे हैं? नमस्कार। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम कि आपने कहा सुनील प्रभु जी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार लड़ाई टफ है। मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी बार भी वो काफ़ी अच्छी मतों से जीत कर आएंगे। आपने बोला संजय निरुपम जी उनके विरोध में खड़े हैं। संजय निरुपम जी उत्तर भारतीय लीडर हैं, वो एक समय लीडर थे, आज लीडर हैं कि नहीं ये तो भविष्य तय करेगा। और दूसरा, उत्तर भारतीयों के लीडर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी, अजित पवार जी की एनसीपी और शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है, इन्होंने आप देखेंगे तो एक योजना के बद्ध में जितने उत्तर भारतीय लीडर थे समय समय पर उनको खत्म किया, उनकी पावर खत्म की। आज देखा जाए तो उत्तर भारतीय समाज के पास उनकी बात ऊपर तक रखने के लिए कोई भी नेता नहीं है।
आपको लगता है अगर कोई है तो आप बताइए, बाकी मुझे लगता है कि कोई भी उनकी बात या उनका समस्या का बड़े रूप से उसका सोल्यूशन देने का पावर रखने वाला कोई आदमी नहीं है। मतलब मिश्रा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या आप एक कटाक्ष के रूप में बोलना चाहते हैं जिस तरह से बांद्रा में घटना घटी रेलवे में और रेलवे प्रशासन एकदम सुन रहा, क्या इसी को देख करके आप ताना बुन रहे हैं? नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। क्या होता है ना कि जो राजनीति है वो इतने नीचे स्तर पर गिर गई है कि लोग आज है ना प्रगति की बात नहीं करते हैं, भविष्य की बात नहीं करते हैं, रोटी की बात नहीं करते, कपड़ा की और मकान की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना निजी फायदे की बात करते हैं। उदाहरण तो जैसे आपने संजय निरुपम जी का नाम लिया, मैं उन्हीं का बताता हूँ। हाँ। यहाँ पर उत्तर भारतीय और मराठी लोगों का, मराठी भाषिक लोगों का आपस में तनावपूर्ण सिचुएशन था, ठीक है। लोग उसका राजनीतिकरण करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। उसी में एक उत्तर भारतीय चेहरा आता है संजय निरुपम जी, जो उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में यूज किया उन्होंने। इसका मेरे बोलने का कारण ये इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा 2018 में हम लोगों ने राज साहब से जाकर एक निवेदन किया कि ये लड़ाई झगड़ा दो भाइयों के बीच में कब तक चलेगा, हमारी माँ मौसी वाला रिलेशन है, ऐसा कब तक चलेगा। तो उन्होंने हमारी बातों को संज्ञान में लिया और हमारे सपोर्ट में आकर हमने प्रोग्राम लिया जिसपे मंच पे आकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है एक शांतिपूर्ण तरीका, जिसके बाद आपने देखा रहेगा कि एक आध दो छुटपुट वार्ता हुई लेकिन उसके बाद कोई नहीं हुई। लेकिन ये क्या कि एक इंग्लिश में कहावत है ना, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये संजय निरुपम जी और राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटी से करें और कुछ नहीं। मगर मिश्रा जी, जैसा कि क्या मैं मान सकता हूं कि जिस तरह से अभी उत्तर भारतीयों से जब पूछने पे यही सवाल होना था कि हमारे उत्तर भारतीयों कि एक में हो, जैसे भाजी वाला हो, टैक्सी वाला हो और ऑटो रिक्शा वाला हो, जब भी हमला हुआ, जब भी कोई क्रांति मनसे ने मचाई हो, हमेशा नेतृत्व करने का उत्तर भारतीयों का, उनकी जो समस्या के लोग के लड़ाई, जबकि उनके ऊपर कई FIR दर्ज भी हो संजय निरुपम के ऊपर, तो फिर भी इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, तो किस नजर से आप देखते हैं? आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ। एक नई पिक्चर आई थी अमरीश पुरी और अनिल कपूर जी उसमें हीरो थे, अमरीश पुरी जी विलन थे, आपने ध्यान दिया होगा तो जी। उसमें एक सीन है जब उसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो कि अमरीश पुरी जी थे, उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है। अच्छा। तो उनका स्टेटमेंट क्या होता है, होने तो इससे हमारे वोट बैंक बढ़ेंगे। अच्छा। मुझे लगता है कि संजय निरुपम जी और राजनीति कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने ये किया वो किया, आप ये बताइए यहीं से उत्तर मुंबई जो लोकसभा है जहाँ इस समय हम लोग बैठे हैं, यहाँ के वो सांसद थे, मुंबई बीजेपी मुंबई कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। एक उत्तर भारतीय लीडर बताइए, उल्टा यहाँ पर जो उत्तर मुंबई में जो बड़े बड़े नाम आप भी जानते हैं, पांडे जी थे, शुक्ला जी थे, मिश्रा जी थे, इनको उन्होंने धीरे धीरे खत्म किया। सच बात है, उनकी आज वो कहाँ है राजनीति में उनका पता नहीं चल रहा है। एक उत्तर भारतीय का नाम बताइए जिसको उत्तर मुंबई में इनके MP होते हुए जिसको इन्होंने बढ़ाया हो। ये तो खाली आप अपने फायदे के लिए दो जन को लड़ा रहे हैं। जैसे आप उत्तर भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय है ही, अगर भोजपुरी में अपने भाषा में कही तो अपने गांव में पटियारों की लड़ाई के बीच वाला तमाशा देखा था, निरुपम जी वही कर रहे हैं ना। मगर साहब इस तरह से मैं, चलो ठीक है, आप जिस तरह से लड़ाने की बुलाने की बात है, मगर इस तरह से आपका क्या भूमिका इस समय डिंडोसी विधानसभा में या कहाँ पे आपकी जवाबदारी दी गई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जवाबदारी तो ऐसा है कि भूमिका मेरी ये रहेगी कि मैं स्वयं प्रभु साहब के लिए पूरी तरह लगा हुआ हूँ। उनके लिए जितना प्रयास होगा, जिस तरीके से होगा, हम लोग सब करेंगे, उनको जिताएंगे। वो जीत रहे हैं, ऑलरेडी जिताएंगे क्या, जो भी हमारा योगदान होगा हमारी तरफ से हम देंगे। और उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा कुंबा, बहुत बड़ा समाज सुनील प्रभु साहब के साथ में है। आप तो देखते हैं वो उनके घर तक जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे का जन्मदिन से लेकर और बाकी जो उनकी निजी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो उत्तर भारतीय समाज को डिंडोसी विधानसभा में तो बरगलाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मगर मिश्रा साहब, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज इस समय पूरे डिंडोसी विधानसभा में 43 लोग खड़े हैं, बंडखोरी से लेकर 2 नेताओं को छोड़कर बंडखोरी में भी खड़े हैं, और इसमें शिवसेना के भी कई, उद्धव गुट के भी कई जो तेज तदार नेता हैं, जैसे रुपेश कदम जी, ऐसे लोग खड़े। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसे में लड़ाई आसान है क्या? बंडखोरी नहीं ना, मतलब मिसकम्युनिकेशन हुआ है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है उनके बीच में। वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं वो जरूर उसको समझा लेंगे। अच्छा, कैसा आप समझ रहे हैं, कितने वोट से उनका आप जीत की अनुमान लगा रहे हैं कि सुनील प्रभु जी इतने वोट से जीतेंगे? किस तरह से आप, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप
वहाँ पे गांधीनगर में भी गए थे, अप्पापाड़ा में भी, कई जो शिवाजी नगर में भी गए थे, आपको लोगों द्वारा क्या मिले उसका थोड़ा सा बताइए। मुझे तो लोगों से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं प्रभु साहब के लिए। और दूसरा, जैसे कि आपने कहा कितने वोटों से, तो गिनती तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन भारी मतों से काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। क्योंकि आपको एक और बात बताता हूँ, वहाँ पर जो कांग्रेसी लोग हैं, जो संजय निरुपम जी को लग रहा है कि इक्का दुक्का को उन्होंने फोड़ लिया, अपने साथ ले लिया 2-3 छोटे ऐसे नेताओं को लेकर, तो उनको लग रहा है कि मैं कांग्रेसों को मैंने कब्जे में कर लिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। डिंडोशी विधानसभा के जो कांग्रेसी हैं, वो गुरुदास कामत जी को श्रद्धांजलि देंगे इनको हराकर। अच्छा सर जी, मैं एक बात और मैं लास्ट में कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पूरे उत्तर भारतीय सभी वहाँ डिंडोशी विधानसभा में मतदाता हैं, वो सुनील प्रभु के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या एक जिसको बोलते हैं ना कि संदेश के रूप में क्या उनको एक जानकारी देना चाहते हैं, या उनके लिए क्या एक मांग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। ये कैसा है कि जैसे निरुपम जी का टिकट कंफर्म हुआ, उन्होंने उत्तर भारतीय भवन की एक आवाज़ उठा दी अपने लोगों के थ्रू, धीरे धीरे करके, कि जो उत्तर भारतीय भवन बताएगा, उत्तर भारतीय नेता आएगा वही जीतेगा। एक उन्होंने एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा अपना चालू किया हुआ है। प्रभु साहब खुद बहुत सीनियर लीडर हैं, वो जानते हैं कि डिंडोशी विधानसभा की मूलतः परेशानियाँ क्या है, वहाँ की प्रॉब्लम क्या है, और लोगों की जो समस्या है उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो खुद उसका सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मुझसे आप बात करेंगे। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में शिवसेना उद्धव गुट के युवा नेता अरुण श्रीकांत मिश्रा जी हमारे से बात की, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उनसे भी आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो आज उत्तर भारतीयों को लेकर के लोगों में मन में ऐसी भावना है कि मन से ने उत्तर भारतीयों के ऊपर ऐसा किया था, जिसको लेकर के उनमें आक्रोश है। मगर उनका ये कहना था कि ये जो फिल्म आई थी नायक पिक्चर में अमरीश पुरी और अनिल जो हीरो रहते हैं, और उस तरह से उनकी जो भूमिका रहती है, किस तरह से भूमिका अदा करते हैं, और बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। तो जिस तरह से मिश्रा जी के नज़रिया से ये देखा जा रहा है, और अब आप तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें सुनील प्रभु और संजय निरुपम की लड़ाई में किसके सर पे ताज बढ़ता है और जनता किसको कुर्सी पे बैठाती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।